दोस्तों बहुत दिक्कत होता है जब दशमलव को भिन्न में बदलना पड़ता है या फिर किसी भिन्न को दशमलव में बदलना पड़ता है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा कि अगर भिन्न दिया गया है तो उसको दशमलव में कैसे बदलें या फिर दशमलव है तो उसको भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दशमलव को कहते हैं डेसिमल और भिन्न को कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फ्रैक्शन से डेसिमल में। तो आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया गया 5/4 दे दिया गया है। अब 5/4 क्या है, एक भिन्न है। आपको पता है कि भिन्न क्या होता है, जिसमें एक अंश हो जिसमें एक हर हो। तो ये क्या हो गया, हमारा एक भिन्न हो गया। अब इस भिन्न को दशमलव में बदलना है तो पहले 5/4 लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि 5 में डिवाइड करना है कितना से, 5 में भाग देना है 4 से। तो चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उसको हम लोग एकदम सिंपल वे में जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं वैसे करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि 5 में भाग देना है किससे, 4 से भाग देना था। तो 4 से जब भाग लगाएंगे तो एक बार में लगेगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा और आपका यहाँ पर 1 शेष बच जाएगा। अब देखिए 4 से 1 में भाग नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव बढ़ाकर यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब देखिए कितनी बार में भाग लगेगा, 2 बार में। 4 दूना के 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका कितना बचा, 2 बच गया। ठीक है, यहाँ पर 2 बचा आपका। दशमलव आपने पहले से लगा दिया है तो यहाँ पर फिर से 0 बढ़ा देंगे। फिर 4 5 जाए, कितनी बार में भाग जाएगा, 4 5 20। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो गया, कट गया। जब इसको कट कर देंगे तो आपका कितना आ गया, 1.25 आ गया। कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि जब आप 5/4 को जब दशमलव में बदलेंगे तो उसका मान कितना आएगा, दशमलव में 1.25 आएगा। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखिए एक बात, अगर 1.25 दिया है, ठीक है, चूंकि हमने क्या किया 5/4 को ही बदलकर इतना लाया, तो अब दशमलव वाली संख्या को बदलकर कैसे हम 5/4 लाएंगे, कैसे लाएंगे, तो उस बात को मैं बताऊंगा। तो आप एक बात सीख चुके हैं कि अगर भिन्न दिया गया हो तो दशमलव में कैसे बदलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि आपको दे दिया गया 10/3। ठीक है, 10/3 दे दिया गया। अब इसको भिन्न में बदलना है, सॉरी दशमलव में बदलना है। तो क्या करेंगे, 10 में आप 3 से भाग दे देंगे, 10 में आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। और आपका यहाँ पर एक बचेगा, दशमलव बढ़ाकर 0 उतार देंगे। फिर यहाँ पर देखिए हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर एक बचेगा, दशमलव बढ़ा 0 उतार देंगे, यहाँ पर 3 3 जा 9। ये आपका क्या होगा, आपका ऐसे ही बढ़ता रहेगा, मतलब 3 3 करके आता रहेगा। तो इसको आप शॉर्टकट क्या लिख सकते हैं, 3.3 के ऊपर बार, क्योंकि 3 वाली संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर 3 के ऊपर बार लगा देंगे। तो आप एक बात ध्यान दे रहे हैं कि अगर क्या दिया गया हमको, 10/3 दिया गया है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.3 के ऊपर बार लिख सकते हैं। मतलब भिन्न को दशमलव में हम लोग इस तरीके से बदल सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल आपको आ सकता है, वो भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया गया क्या, आपको दे दिया गया 35 बटा के मान लीजिए आपको 10 दे दिया गया। ठीक है, 35/10 दिया हुआ है। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि आपको भाग नहीं देना है, डायरेक्ट कर दीजिए। डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो पहले आप भाग दे ही दीजिए। तो मान लीजिए कि 35 में डिवाइड करना है कितना से, 10 से डिवाइड करना है। तो 10 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। ठीक है, 3 बार में जाएगा। मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, एकदम आसान तरीका से सुनिएगा। जब 10 से 3 में भाग देंगे तो 35 में 30 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका 5 बचेगा। अब दशमलव बढ़ा के यहाँ पर 0 उतार देंगे, फिर भाग लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। तो देखिए यहाँ पर आपका कितना आ गया, यहां पर आपका आ गया 3.5 आ गया। अब ध्यान से देखिए दोस्तों कि यहां पर जब मैंने 10 से 35 में भाग दिया तो हमारा 3.5 आ गया। अब देखिए जब भी आपको 10 से भाग देना हो, 100 से भाग देना हो, 1000 से भाग देना हो, 10,000 से भाग देना हो, तो ऐसी संख्याओं में आप इस तरीके से डिवाइड नहीं करेंगे, इस तरीके से आप भाग मत दीजिएगा। अब यहीं पर डायरेक्ट आप कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि देखिए 35 लिखा है ऊपर, 10 लिखा है नीचे, तो 1 के बाद केवल 1 शून्य है, 1 के बाद केवल 1 शून्य है। तो यहां पर देखिए 35 में आप क्या करेंगे, 35 में पीछे से 1 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। इस तरीके से देखिए भिन्न को आपने दशमलव में डायरेक्ट बदल दिया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूसरा और लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 472, 472 लिखा है।
इसको डिवाइड करना है कितना से, 100 से डिवाइड करना है। तो अब देखिए ध्यान से कि 472 को डिवाइड करना है 100 से। 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो आप क्या करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, भाग नहीं करेंगे, इसको दशमलव में बदलना है। दशमलव में बदलना है तो आप क्या करेंगे कि 472 लिख देंगे और यहां पर 2 शून्य है तो पीछे से 2 अंकों पे 1, 2 अंकों के बाद यहां पर आप क्या कर देंगे, डेसिमल लगा देंगे। इस तरीके से आपका डेसिमल में बदल जाएगा, दशमलव में बदल जाएगा। ठीक है भाई, आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे संख्याएं आपको दी गई, मान लीजिए कि आपको दे दिया गया 30/22 दे दिया गया, 30/22 दे दिया गया। तो अब आप 22 का पहाड़ा नहीं पढ़ सकते, अगर 30 में भाग देंगे 22 से तो 22 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 22 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो पहले आप इसको कट कर लीजिए, थोड़ा बहुत काट लीजिए कि छोटा हो जाए। तो क्या कर सकते हैं आप यहां से देखिए 2 से कट करेंगे तो 15 बार में कट जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब आप 15 में 11 से भाग दे सकते हैं आराम से, तो आप थोड़ा सा छोटा भी करके आप डिवाइड कर सकते हैं। तो जिस संख्या में अगर कटने लायक है तो पहले काट लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको लिख दिया गया 85 बाई कितना लिख दिया गया, 35 लिख दिया गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप 35 का तो टेबल पढ़ेंगे नहीं कि 85 में डिवाइड करके इसको दशमलव में बदले। ये क्या है, एक भिन्न है। अब इस भिन्न को दशमलव में बदलना पड़ेगा, तो आपको 35 से डिवाइड करना है 85 में, 85 में भाग देना है 35 से। तो 35 का पहाड़ा तो मान लीजिए पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि सबको याद होता नहीं है 35 का पहाड़ा। तो इसको थोड़ा सा कट कर लीजिए। तो देखिए कितना बार में कटेगा, कितना बार में, 17 बार में ऊपर वाला कट जाएगा और नीचे वाला देखिए 7 बार में कट जाएगा। तो कितना हो गया, 17 ऊपर हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 17/7। अब आराम से भाग दे सकते हैं। अब 17 में 7 से भाग लगा के दशमलव में बदल लीजिए। तो अब तक आप सीख चुके हैं कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदला जाता है। अब दशमलव वाली संख्या दी गई है तो उसको भिन्न में कैसे बदला जाता है, हम लोग उस बात को सीखेंगे। तो आइए उसको भी देखते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमको दशमलव वाली संख्या दी गई होगी, उसको भिन्न में बदलना है। जैसे मैं एक छोटा सा सवाल लेता हूं, यहां पर आपको दे दिया गया 4.5। ठीक है भाई, 4.5 दिया हुआ है। तो पहले आप सोचिए कि 4.5 आया कैसे, 4.5 कैसे आया। तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं आपको, इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं, अभी आप तुरंत समझ जाएंगे। तो अगर बताइए कि अगर हम 45/10 लिख दे, 45/10 लिख दे, तो आप क्या कह सकते हैं कि भाई यहां पर एक शून्य है, तो जब 10 से हम 45 में भाग देंगे तो हमारा 4.5 आ जाएगा, हो जाएगा भाई। तो क्या है, 45 क्या हो गया, एक भिन्न हो गया। तो कैसे बदला गया, तो यहां पर जो दशमलव है इसको हटा दिया मैंने, हटा के मैंने क्या किया, नीचे क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। तो एक अंक के बाद दशमलव था तो दशमलव को मैंने हटा के एक के बाद एक शून्य बढ़ा दिया। अगर वही 2 अंकों के बाद दशमलव होता, जैसे मान लीजिए कि 3.72 लिखा है, ठीक है भाई, तो यहां पर एक अंक के बाद दशमलव था, दशमलव को हटाकर मैंने एक के बाद एक शून्य लगा दिया। यहां पर पीछे से देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो दशमलव को हटाकर देखिए एक के बाद आप 2 शून्य लगा देंगे, हो जाएगा। तो दशमलव वाली संख्या भिन्न में बदल गई। कोई जैसे इसको कट भी कर सकते हैं, अब यहां से इसको कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10। तो यहां पर आपका कितना हो गया, 9/2 हो गया। ठीक है, तो कट करके आप छोटा कर लेंगे उसको। यहां पर इसको भी कट कर सकते हैं, तो इसको कट करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 50 हम 100 हो जाएगा। इसको और भी छोटा कर सकते हैं। तो ये तो काटने वाली बात हो गई। लेकिन अगर आपको दशमलव वाली संख्या को भिन्न में बदलना है तो इसी तरीके से बदलेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया गया कि 0.532। ठीक है भाई, अब देखिए दशमलव को हटाना है, उसको भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे कि दशमलव को हटा देंगे। कितने अंकों के बाद दशमलव था, 1 2 3 अंक के बाद था। तो हम क्या करेंगे कि बटा में 1 के बाद 1 2 3 शून्य लगा देंगे। इस तरीके से आगे 0 लिखा है, इसका कोई मतलब तो होगा नहीं। तो 532/1000 हो गया। अब इसको काट के आप छोटा कर लेंगे। ठीक है, इसको काट के आप छोटा कर लेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, अब देखिए यहीं पे मैं दोनों बात बता दे रहा हूं एक बार। देखिए 532/1000 है, इसको क्या करना है, दशमलव में बदलना है। तो देखिए 1 2 3 अंकों के 3 शून्य है इसमें, तो ऊपर क्या करेंगे हम लोग, 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो इसी को कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 532।
मतलब 0.532 लिख देंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो दशमलव को भिन्न में, भिन्न को दशमलव में बदल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। कुछ लोगों को समस्या हो रही होगी कैसे आप काट कर दे रहे हैं, कैसे कट कर दे रहे हैं। जैसे मैंने लिख दिया 14 बटा के यहाँ पर 20 लिख दिया। ठीक है, 14 बटा के 20 मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो कुछ लोगों को काटने वाली समस्या हो रही है कि कैसे आप कट कर दे रहे हैं। तो कैसे मैं कट कर रहा हूं, देखिए अगर 14 और 20 किसी एक संख्या से कट रहे हैं तो देखिए 14 2 से कट जाएगा, 2 से जब भाग देंगे 14 में तो 14 कट जाएगा। जब 20 में भाग लगाएंगे 2 से तो 20 भी कट जाएगा। तो हम एक काम करते हैं कि 2 से हम 7 बार में काट देते हैं। 2 सत्ते 14, ठीक है, पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 बार में चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा 10 बार में चला जाएगा। 2 दहा में 20, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, छोटा रूप में 7 बटा के 10 भी लिख सकते हैं। इसको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दशमलव और भिन्न मतलब डेसिमल और फ्रैक्शन को एक दूसरे में कन्वर्ट करना आ गया। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।